दूसरे का भी सम्मान करना सीखें। अहिंसा का मतलब होता है हम दूसरे के लिए मन से कभी भी उसको कष्ट हो जाए ऐसा विचार न रखें, इसका नाम अहिंसा होता है। समझ आता है? और इसी अहिंसा का प्रभाव हमेशा जब व्यक्ति के माध्यम से सामने आता है तो वहां पर सुख शांति समृद्धि अपने आप दिखाई देती है। सुख शांति समृद्धि ये फल हैं किसके? अहिंसा के बीजों के। जिस समाज में अहिंसा का वातावरण होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान देने का भाव होगा, एक दूसरे को कोई भी कष्ट देने का भाव नहीं होगा, एक दूसरे की बुराई करने का भाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने का भाव होगा, उस समाज को मैं कहता हूं अगर वहां पर कोई भी विशेष अनुष्ठान ना भी हो तो भी अहिंसा के प्रभाव से उस समाज में सुख होगा, संपन्नता होगी, समृद्धि होगी, शांति होगी। आज इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर आपको यही सीखना है। जो बालक गर्भ में आया नहीं है, अभी गर्भ का आज पूर्व दिन है, कल भी गर्भ कल्याणक होगा, गर्भ में जो बालक आता है उसका प्रभाव 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। उसके प्रभाव से वो किसी को कॉल नहीं करता, सर बॉस आई एम कमिंग योर बॉम्ब कि मैं तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूं, कि वो ऐसा कोई स्वर्ग के अधिपति सौदर इंद्र को कोई मैसेज नहीं देता कि मैं गर्भ में पहुंच रहा हूं, अलर्ट रहना, वहां पर पहले से रत्नों की वर्षा होनी चाहिए। ये सब कुछ नहीं होता। ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने हैं। अंतरात्मा की इंटेलिजेंसी जिनके अंदर होती है, सुपर एक्चुअल आर्टिफिशियल ना होकर के एक्चुअल इंटेलिजेंसी जिनके अंदर होती है, उनके भावों के प्रभाव से कोसों किलोमीटर दूर रहने वाले सौदर्म इंद्र के सिंहासन भी हिलने लग जाते हैं और अपने आप उसे स्मरण आ जाता है कि यहां पर किसी जानदार शानदार आत्मा का अवतरण होने वाला है। इसका नाम है गर्भ कल्याणक। लेकिन वो जानदार शानदार बना कैसे? अहिंसा के प्रभाव से। पूर्व जन्म में जिसने किसी को दुख नहीं दिया, मन से भी किसी को कष्ट देने का विचार नहीं किया, मेरे मन वचन काय से किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, दुख ना पहुंच जाए, इस तरह की भावना का प्रकृष्ट भाव जिसके अंदर जमता चला जाता है, उसकी आत्मा में ये अहिंसा का प्रभाव इतना बढ़ता चला जाता है कि गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा, सुख संपन्नता, समृद्धि होने लग जाती है। और ये बात गांव वालों ने महसूस की है। 10 साल से लगातार इस गांव के अंदर न केवल जैन समाजों की ही संपन्नता बढ़ी है, अजैन समाज के लिए भी हर तरह से संपन्नता और सुख की वृद्धि हुई है। ये सौहार्द का वातावरण जब हम अपने अंदर बना करके रखते हैं तो यही सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए एक हाइकू कह करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। सुन रहे हो ना आप लोग? क्या बोल रहा हूं? एक छोटा सा हाइकू। भगवान के गर्भ कल्याणक को मैं अहिंसा से जोड़ रहा हूं। अहिंसा का प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में भी जिस समय पर भगवान का गर्भ कल्याणक होता हूं, उस बालक के अंदर इतनी जान, इतनी शान कहां से आ जाती है? किसके प्रभाव से? अहिंसा के प्रभाव से। समझ आ रहा है? इसलिए अहिंसा का मतलब केवल दया का भाव और सम्मान का भाव, दोनों भाव जहां होते हैं वहां अहिंसा होती है। दया, सम्मान, मात्र नैतिकता न। हाइकू जानते हो क्या होता है? 3 लाइन के छंद होते हैं। 3 लाइन, पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी लाइन में 7 अक्षर और तीसरी लाइन में फिर से 5 अक्षर। इतना सा ज्ञान रखो। दया, सम्मान, कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर हो गए।
मात्र नैतिकता न, 7 अक्षर हो गए। दया सम्मान मात्र नैतिकता न, संपूर्ण स्वास्थ्य। क्या है ये? संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब सामाजिक स्वस्थता, देश के राष्ट्र के लिए स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, व्यक्तिगत स्वस्थता, धर्म के साथ में रहने, संपूर्ण स्वास्थ्य आता है किससे? दया और सम्मान के भावों से। इसलिए इसे केवल नैतिकता मत समझना, ये नैतिक मूल्य नहीं है, ये संपूर्ण स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य भी अगर अच्छा रहेगा तो तब रहेगा जब आपके अंदर दया का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा अगर आपके अंदर से दया चली जाएगी। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा अगर आपके अंदर दूसरे के सम्मान को देने का भाव निकल जाएगा। इसलिए दया और सम्मान का भाव संपूर्ण जगत के लिए स्वास्थ्य देने वाला है, और यही संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है जिस मानसिकता के कारण से घरों में भी, समाज में भी लोग पूर्णतया स्वस्थ रहें। हाँ भाई, बहुत अच्छा फील कर रहा है, वेल बीइंग, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गुड फीलिंग। बताओ कब आएगी आपको गुड फीलिंग? जब आपका सम्मान होता रहे, आपको सम्मान मिलता रहे। अब सम्मान सब मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, भाई कोई देगा भी तो, मिलेगा कहां से? नहीं समझ में आया? तो जो देगा उसके लिए ही लौट करके आएगा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जिस तरह का भाव आप करोगे वही भाव आपके लिए लौट करके आएगा। अगर आपने किसी को कष्ट देने का भाव किया है तो कष्ट आपको भी लौट करके आएगा, और अगर आपने किसी को सुख देने का भाव किया है तो सुख आपके पास पुनः लौट करके आएगा। जो आप दूसरे को देते हो वही लौट करके आपके पास आता है। यह नियम हमेशा याद रखना। इसलिए दया और ये सब जितना आपके अंदर आएगा उतना ही आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने का मतलब इतना नहीं है कि बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है। स्वस्थ रहने का मतलब है आई फील गुड। स्वस्थ रहने का मतलब, हाँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, फील गुड, फील गुड, इसका नाम है स्वस्थता। समझ में आ रहा है? तो हर किसी का चेहरा इन 5 दिनों में कम से कम मुझे प्रसन्न दिखाई देना। कैसा फील कर रहे हो भाई? अब हम हर किसी से पूछते तो फिरेंगे नहीं, आपका चेहरा देख करके समझ लेंगे गुड फील कर रहे हो आप, फील गुड हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसी से समझ में आएगा कि आपके अंदर अहिंसा का भाव है। जिसके अंदर अहिंसा का भाव होता है उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए जो भगवान बनने जा रहे हैं वो भगवान वास्तव में गर्भ में भी मुस्कुराते हैं, जन्म लेंगे तब भी मुस्कुराएंगे, और जब मोक्ष हो जाएगा तो भी मुस्कुराएंगे, और मोक्ष जाने के बाद में अगर उनकी मूर्ति के बिंब भी बनेंगे तो वो भी मुस्कुराते हुए आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर दया सम्मान का भाव रहता है, अहिंसा का भाव रहता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है समझना वही अहिंसक है। क्योंकि हिंसक के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, क्रूरता होती है। अहिंसक के चेहरे पर सही मुस्कुराहट होगी और वह मुस्कुराहट सबके लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए आप हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखें। यह भी आज का एक बहुत बड़ा मंगलाचरण है कि आज के बाद हम कम से कम 5 दिन का अगर हम अभ्यास कर लेंगे प्रसन्न रहने का, तो आगे आने वाले 500 दिनों तक आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। सुन रहे हैं? और कुछ आए या ना आए, प्रसन्न रहना सीख लेना है। ठीक है ना? यही सबसे बड़ा मंगलाचरण है। और अगर ये ना आए तो बस ओम